नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि हम रीजनिंग को प्रारंभ करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसलिए हम आज पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, एनर्जी टेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं, एनर्जी टेस्ट में पहले संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम पहले अभाज्य संख्या को समझेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, इन पर बेसिस कौन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो पहले अभाज्य संख्या समझेंगे, उसमें अभाज्य संख्या पर वर्ग, घन और जाए गुणा और जोड़ घटाओ। इस पर ये आपका जो लिखा है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये घन लिखा है ना कि घर लिखा है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है आपका, घन लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या, इसमें पहले प्रश्न में अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न रहेंगे सारे के सारे। देखिए, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए, पहले हम जानेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या की बात करते हैं ना, तो अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, वे संख्या जो कि स्वयं से डिवाइड होती है, भाग होती है, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए। कितनी होना चाहिए आपको, 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जो कि एग्जाम में अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं वो अभाज्य संख्या आपको याद होना जरूरी है। जैसे कि हाँ, 1 से लेकर, तो एक अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं, ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या कौन सी आपकी, 2 है। फिर 2 का 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे करके आपको कहाँ तक याद रखना है, 100 तक, ठीक है। तो 100 तक आपको याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक पूरी अभाज्य संख्या याद होना आपको चाहिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। एक बार आप इस प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जो आपका आंसर है सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में देंगे, ट्राई कर सकते हैं आप, बिल्कुल, है ना। आपका इससे 10 सेकेंड है। देखिए, हम बता देते हैं। आपने सोचा होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। कैसे, जैसे आपने बोला होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आपने सोचा होगा कि सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर। तो आपने क्या होगा आपका आंसर 36, जो कि आंसर क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। क्या है आपका आंसर, गलत है। इसका सही आंसर रहेगा क्या, हमने आपसे बोला है पहले ही कि अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ऐसा प्रश्न आता कभी भी आपको, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अभाज्य संख्या को, ठीक है। देखिए, 2 का स्क्वायर हम जान चुके हैं, बिहारी बताने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे तो, लेकिन हम लिख देते हैं जब भी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, 2 पहली अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर क्या हो जाएगा 5 है। आप जानते हैं तो इसका क्या आएगा आपका, 7 अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी, 7 अभाज्य संख्या होगी। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो हो जाएगा आंसर क्या जाएगा आपका 49, यानी 49 आंसर हो जाएगा, ना कि 36। ध्यान रखिए इस बात का। आप आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न किस प्रकार से आपको देकर रखा है, क्या है 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, कितना है, देखिए स्क्वायर में देकर रखा है, तो क्या जाएगा आपका 11 एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 11 का स्क्वायर कितना, 121। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, कितना 169। आगे कितना देखा है, ये देकर रखा है आपका 19 का स्क्वायर, कितना 361। अब देखिए, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, दो संख्या आपके एक के बाद एक क्या देकर रखा आपका, अभाज्य संख्या देकर रखी है। तो 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो 19 से फिर कौन सा आएगा आपका 23। कौन सा आएगी संख्या आपकी 23, और 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका 529, ठीक है। कितना है 529। ये आंसर हो जाएगा किसका, इस वाले प्रश्न का, ठीक है। 21 441 नहीं लगाना है, क्योंकि 21 का स्क्वायर है और 21 का एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 7 से डिवाइड भी होती है और आपका 3 से भी होती है, ऐसे बहुत सारी संख्या, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए।
अब देखिए किस टाइप से करना है हमें इस प्रश्न को, सिंपल से देखना है। अभाज्य संख्या का रूल आप याद रखेंगे। ये दिख रहा था आपको, ये कितने का, 3 का स्क्वायर है, कितना 9। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों क्या है, एक के बाद देखिए 3 और 5, इसके बाद क्या होती है, अभाज्य संख्या 7 होती है। तो यहाँ आपने अगला पद में देके रखा है। तो अब यहाँ कितना आएगा भैया, देखिए 3 और 5 यानी 2 का गैप हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, आंसर 81 लगाना है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है, इसके बाद में हो जाएगा आपका 11, और 11 का स्क्वायर कितना, 121, आंसर हो जाएगा 121। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको? सिंपल सी बात है कि आपको अभाज्य संख्या ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ओनली भाज्य नहीं होना चाहिए, ना तो विषम होना चाहिए। भाई आप समझे कि भाज्य और अभाज्य विषम इन सब में डाउट चलता है बच्चों को अधिकांश। तो भाज्य संख्या तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या का विशेष करके आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका 121। अब देखिए 29 आपका देखा रखा क्या है कि ये क्या है, 29 अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए यदि 29 अभाज्य संख्या है, उसके जस्ट बाद कौन संख्या अभाज्य संख्या आती है, 31 आती है। और 31 यदि 37 जब अभाज्य संख्या है, तो उसके बाद जस्ट कौन सी अभाज्य संख्या आती है, वो आती है कितनी आपकी, 39। 39 आती है क्या, बिल्कुल गलत है, 39 नहीं आती है, ये एक विषम संख्या है। कौन संख्या आती है आपकी, 41, जो राइट आंसर रहेगा आपका 41, ऑप्शन सी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? जल्दीबाजी में वो गलती नहीं करनी है, इन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं, देखते हैं प्रश्न डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। कैसे, जैसे कि देखिए 2 का अंतर है, 29 और 31 दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो आप सोचेंगे 37 और 39 में 2 का अंतर है, बात खत्म, आंसर रहेगा 39। आपका यहाँ गलती करके आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखें इस बात का। और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। देखिए 3 देकर रखा आपको, और उसका देकर रखा 3 का संबंध 11 से है, उसके बाद 17 का संबंध क्या रहेगा, ठीक है। देखिए आप जानते हैं, तो 3 के बाद कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो देखिए 3 के बाद कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है आपकी, तो देखिए 3 लिखा आपने, 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या छूट गया आपकी, 5 छूट गया और 7 छूट गया, ये 2 संख्या गैप है, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट 11 है। मतलब 2 संख्या जो अभाज्य संख्या है, कौन संख्या आपकी, जो अभाज्य संख्या उनको छोड़ा गया है, उसके बाद क्या है, अगला पद बताया गया है, 2 को छोड़ा फिर अगला पद। इसी प्रकार देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका 2 संख्या छोड़नी, कौन कौन सी, एक तो 19 और एक हो जाएगा आपका 23, ये 2 संख्या अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या बचती है आपकी, तो हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा आपका 29 आंसर। हमने सेम कॉन्सेप्ट सुना है कि 3 और 11 इन दोनों के बीच में 2 बार छोड़ी थी, इसी प्रकार से 17 और 29 इन दोनों के बीच में 2 बार संख्या छोड़ दी हमने, ठीक है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। तो वीडियो अधिकांश से छोटे रहेंगे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सीख सकें आप चीज़ों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे बताए जाएंगे इसमें आपको। देखिए ये प्रश्न है एक और, देखिए किस पार से करना हमें। अब सर हम तो सीख गए चीज़ों को किस पार से करना है, ठीक है। देखिए 48 देकर रखा है, 48 को 121 लिखता है, ठीक है, और 168 को क्या लिखा जाएगा, तो पहले समझना है कि ये 48 क्या है। देखिए 48 देखिए तो क्या है, 7 का स्क्वायर है, और उस 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 49 होता है, कितना होता है 49, और उस 49 में से यदि एक माइनस कर देता हूं मैं, तो क्या आंसर जाएगा आपका 48, इसको इस प्रकार से लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ देख रहा है किसके स्क्वायर के पास जा रहा है, ये जा रहा सर क्या, 11 के स्क्वायर के पास। 11 का स्क्वायर कितना, 121, लेकिन क्या कर दिया हमने, एक जोड़ दिया, तो 121 और 122। मतलब सर पहले में तो स्क्वायर किया गया है और एक घटाया गया है, फिर यहाँ पर स्क्वायर किया गया और एक जोड़ा गया है, तो वो भी कौन सी, अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए इस पार से ये किसके स्क्वायर के पास जा रहा है, तो आप जानते हैं ये 13 के स्क्वायर के पास जाए, 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें से एक घटा देंगे, क्या जाएगा 168, ठीक है। अब देखिए 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आती है, डायरेक्ट आपकी 11 आती है, और 13 के बाद तुरंत कौन सी संख्या आती है, अभाज्य संख्या, तो देखिए 15 नहीं बताना, क्या आंसर रहेगा आपका 17। 17 का कितना स्क्वायर होता है आपका, तो 289, नहीं बोल दीजिए इसको 289। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक घटाया गया था, यहाँ पर एक जोड़ा गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर एक घटाया गया है, यहाँ पर एक जोड़ा जाएगा, तो जाएगा कितना आपका 290, ये रहेगा आपका राइट आंसर। क्लियर क्या, अरे बात समझ नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए लाजवाब प्रश्न देकर रखा है, सिंपल सा प्रश्न है ओनली, इसको 3 से 4 सेकंड में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि याद आपको नियम है तो अभाज्य संख्या का आपको नियम याद होना जरूरी है। ठीक है, देखिए ट्राई कर जी, आंसर क्या आएगा इसका। देखिए आपको देकर रखा है क्या 2 और यहां देकर रखा है 5, तो 2 क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां से कौन सी संख्या छोड़ दी गई है, 3 छोड़ दिया गया है और आगे आपका 5 है। सर अभाज्य संख्या कौन छोड़ेगी आपकी, 3 को छोड़ दिया गया है, मतलब बीच में एक अभाज्य संख्या छूट रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक अभाज्य संख्या छोड़ना है बीच में पहले, तो 7 का कौन सा अभाज्य संख्या आती है 11, और कौन सा आपको इसको छोड़ना है, आंसर क्या है आपका 13। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 13। क्लियर है क्या, तो ऑप्शन है क्या 13। तो 11 मत लगा देना जल्दी जल्दी में। ठीक है सर, ये भी अभाज्य संख्या, 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, 7 और 11 अभाज्य संख्या, खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक हो जाएगी क्लियर क्या, मुझे लग रहा है उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी किस बार से, तो अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए इतने ही प्रश्न थे आपके। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको अभाज्य संख्या बताया गया है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने इसका अभाज्य संख्या का एक अलग ही कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ठीक है, तो आगे आप जो पढ़ेंगे उसमें स्क्वायर और क्यूब यानी वर्ग और घन, इन दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल से रोज डेली क्लास रेगुलर हो जाएगी, तो आप रोज डेली वीडियो को देखें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।